आज हम दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं, इसका अर्थ है ईसा के जन्म से 600 साल लगभग पहले, अर्थात सन 1 से 600 साल पहले। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 1750 ईसा पूर्व से 2500-2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो 1500 वर्ष का लंबा अंतराल था, उसमें उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में कई प्रकार का विकास हुआ और यही वह काल था जिसमें कि ऋग्वेद का लेखन किया गया। इसके अलावा उत्तर भारत में, दक्कन के पठार में और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में कृषि बस्तियां जो हैं वो अस्तित्व में आई। इसके अलावा यही वो काल था जिसमें कि लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और गंगा की घाटी, यानी कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बिहार तथा उत्तर प्रदेश का वह एरिया जहां से गंगा बहती है, उसमें लोहे के प्रयोग ने एक क्रांतिकारी व्यवस्था को जन्म दिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कई नए परिवर्तन हुए, जिसमें कि बड़े स्तर पर महाजनपदों का विकास हुआ। इस समय पर सबसे जो मुख्य समय था वो था 16 महाजनपदों का काल। इसके अलावा इतिहासकार इस विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों और चित्रों जैसे स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अभिलेख का अर्थ है कि किसी पत्थर, किसी शिला, किसी धातु आदि पर लिखे हुए वो चित्र या शब्द जो कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखवाए गए होते हैं तथा जिनसे हमें की जानकारी मिलती है। पहला जो सब टॉपिक है वो प्रिंसिप ऑफ पियदसी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में जो सबसे बड़ी प्रगति थी वो 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। खरोष्ठी लिपि वही लिपि थी जो कि दाहिने तरफ से बाईं तरफ, यानी कि वर्तमान समय में कहें तो उर्दू की तरह लिखी जाती थी। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि जो कि देवनागरी लिपि के समान ही बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे कि हम हिंदी को लिखते हैं। उन्होंने जब इन लिपियों को पढ़ा और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने अभिलेखों का अध्ययन किया। अभिलेखों के अध्ययन को ही अभिलेख शास्त्र कहते हैं। प्रिंसिप को इन अभिलेखों तथा सिक्कों से यह ज्ञात हुआ कि इन सभी पर, सिक्कों पर एक शब्द लिखा है जिसका अर्थ है पियदर्शी, यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा। कुछ अभिलेखों पर उसे इस राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ मिला। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। आप सभी लोग अशोक के नाम से लगभग वाकिफ ही होंगे। और यह जो शोध था, इसने भारत के राजनीतिक इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, क्योंकि इसी के माध्यम से भारतीय और यूरोपीय विद्वानों को राजाओं के बारे में तथा उनकी वंश के बारे में जानकारी मिली तथा अभिलेखों ग्रंथों को उनको पढ़ने में आसानी हुई।